आबोतानी या आबूतानी को भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की तानी जनजातियों का पूर्वज माना जाता है। आबोटानी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। चीन में आबोटानी जनजातियों को लोभा जातीय समूह के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। अपातानी, नीशी आदि गालोस, तागिन और मिशिंग अबोतानिस की उपजन जाति हैं। वे डोनई पोलो धर्म का पालन करते हैं और चावल की खेती की तकनीक का श्रेय आबोटानी को देते हैं। एक बार आबोतानी भोजन की तलाश में जंगल में भटकता रहा। वह एक विवाह समारोह के दौरान ताकरताजी के स्थान पर गए, जहां एक मिथुन की बलि दी गई थी। आबोटानी की एक चाल के कारण ताकरताजी केवल एक जानवर की बलि दे सकते थे, जो अतिथि को वितरित करने के लिए कम था। आबोटानी के कुत्ते किपुंग और हिरण डम्पो ने सड़े हुए सोया बीज, उन दिनों का मुख्य भोजन, का एक पैकेट साझा किया। हिरण ने पैकेट को लात मारी और भाग गया। कुत्ते ने उसका पीछा किया। आबोतानी ने उनका पीछा किया। कई दिनों के बाद वे डिगो आने पहुँचे। भूमि का रक्षक। डिगो का अर्थ है भूमि और आने का अर्थ है माँ, जहाँ लोग चावल के पाउडर को धूप में सुखाने के लिए बिखेर रहे थे। आबोटानी और जानवरों को पकड़कर कैद कर लिया गया। कई दिनों के बाद आबोतानी ने एक चाल चली। उसने अपनी बगल में एक मरा हुआ चूहा डाल दिया और ऐसा अभिनय किया मानो वह मर रहा हो। चिंतित थे कि वे ताकरताजी लोगों को नाराज कर सकते हैं। डिगो आने लोगों ने आबोतानी को मुक्त कर दिया और उसे चावल, बाजरा और मक्का के बीज दिए। डिगो आने क्षेत्र की एक महिला ने उन्हें बताया कि चावल की खेती कैसे की जाती है। आबोटानी अपनी बुद्धिमान पत्नी एओडिलियांग डिब्यू की बदौलत चावल की खेती में सफल रहे। हालांकि उसने दूसरी महिला से शादी करने के लिए उसे तलाक दे दिया। नई पत्नी की आराम की चाहत ने उसकी संपत्ति को बदनाम कर दिया। जब आबोटानी को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने दूसरी पत्नी को छोड़ दिया और अकेले ही खेती जारी रखी। आबोटानी के जीवन की घटनाएं और चावल की उनकी खोज तानी परंपराओं का हिस्सा हैं और वर्ष की विभिन्न अवधियों चावल की खेती के मौसम के बाद में मनाई जाती हैं। आबोटानी भोजन और समृद्धि के लिए मानव जाति के संघर्ष और परिवार में धन लाने के लिए पुरुष और महिला के बीच सामंजस्य की आवश्यकता का प्रतीक है।